हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो मैंने अतुल सिंघानिया का जो अभी रिसेंट केस हुआ है वो मैंने उनका लास्ट वीडियो देखा और उसको देख के मैं इतनी अपसेट हो गई। मतलब कि क्या चल रहा है यार। मतलब इस तरीके की सिचुएशन आज ये हो रही है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आदमी के साथ जो टॉर्चर हुआ है, ठीक है, और जो कि नहीं पता चला क्योंकि उसने नहीं किसी को बताया, और लास्ट में आके उसने बताया कि जब उसके साथ वर्स्ट कंडीशन हो गई, जब वो नहीं सहन कर पाया, तो उसने लास्ट जो डिसीज़न लिया वो आपके सभी के सामने है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, जिनके साथ सच में ये सब चीज़ें हो रही होंगी, अब जैसे वीमेंस के लिए बोलते हैं कि भाई उनको टॉर्चर किया जाता है, अब आदमी को भी टॉर्चर होता है, ये तो प्रूफ है ही आपके सामने कि उसको भी टॉर्चर किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीमेंस को भी टॉर्चर किया जाता है। तो अब जो सच्ची में रियल में हो रही होंगी ना, उन पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, उन पे कोई यकीन करेगा ही नहीं कि नहीं ऐसी भी कोई बात है, ज़रूर इसके इसका हस्बैंड इसको टॉर्चर करता होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये टॉर्चर करती होगी। अगर इस तरीके के केसेस निकल के आएंगे तो कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको फेक ही समझेगा। जबकि ऐसा नहीं है कि हर औरत मतलब गलत होगी, ऑब्वियसली बात है, सब चीज़ें इस बार सिचुएशन उल्टी है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार सिचुएशन एक जैसी ही हो। तो मैं कभी भी इस पे किसी चीज़ के भी फेवर में ना आदमी ना औरत, बट जब मैंने उनका वो वीडियो देखा, इट इज़ रिडिकुलस निकिता, कि भाई इन्होंने, इनकी जो वाइफ ने उनके साथ बहुत बुरा किया। और वो बोल रहा था, मतलब मैंने जब उनका स्टार्टिंग का वीडियो देखा, उन्होंने अपनी एज बताई, बैंगलोर में रहता हूँ वो बताया, सुसाइड करने के उसने कारण बताए अपने, और 5 लोगों को उसका ज़िम्मेदार बताया। वो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा उसकी वाइफ। बट जो उसकी वाइफ ने उसके साथ किया ना यार, वो तो बड़ा वर्स्ट कंडीशन वाला था। मतलब कौन कैसे कर सकता है यार इतना, कौन कितना गिर सकता है। मतलब पैसों के लिए पूरी शादी होती है, उसने बताया उसकी वाइफ जो थी, मतलब इतना वो केयर करता था उसकी, इतना टेक केयर, उसकी पूरी प्रेगनेंसी में उसको उसने मेड रख के दी, खाना बनाने वाले रख के दी, और उसको डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आपको अच्छा खाना खाना है और अपना फिज़िकल एक्टिविटी रखनी है। वो भी उससे नहीं हो रहा था। और उसकी बताया कि उसकी मदर कैसे उसके कान भरती थी, और वो फिर उसके बाद से उसने रिएक्ट होना शुरू कर दिया। फर्स्टली तो जब उनकी शादी हुई, ये दोनों हनीमून पे गए थे, तो वहीं पे ही उसने बता दिया कि मेरी शादी तो ज़बरदस्ती की गई है और मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। चलो, इंसान का तो पहले ही दिल टूट गया। उसके बाद जैसे तैसे वो शादी निभाने लगी, लेकिन लड़ाइयाँ उनकी जो थी काफ़ी होती थी, लेकिन इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जहाँ तक ये है, इनकी अच्छा खासा पैकेज होगा तभी बंदा इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, मेड रख रहा है, कुक रख रहा है। अगर कि नॉर्मल फैमिली से बिलोंग होगा तो वो नहीं करेगा इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। और जब मैंने इनके केसेस सुने, हे भगवान, मतलब इतने केसेस, 10 से 12 केसेस लगा दिए। डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दिया है, और मर्डर के लिए लगा दिया है, पता नहीं कितने सारे केसेस, और दहेज के लिए, मतलब कंटिन्यू इतने सारे केसेस लगाए, ठीक है। तो जिसमें से इसने 40 केसेस जो हैं वो सारे इसने अटेंड किए। 120 इसकी कोर्ट डेट्स लग चुकी थी अभी तक, ठीक है। और ये बैंगलोर से जौनपुर आता था अपनी इसके लिए जो भी इसकी कोर्ट की जो डेट्स वगैरह होती थी। तो ज़्यादातर आप लोगों को पता ही है, इसमें जज वगैरह भी एब्सेंट रहते हैं। ये उसने बताया कि वहाँ पे अगर कोई भी हड़ताल चल रही है तो वहाँ पे बंद होते थे कोर्ट, या फिर किसी भी लॉयर है, जज की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे बंद होते थे। तो टोटली इसको हैरेसमेंट किया जा रहा था, केस पे केस लगा करके, ठीक है। जो 9 केसेस थे उसके नॉर्मल में चल रहे थे, सॉरी 6 वाले उसके लोअर केस में थे, और 1-2 उसके हाई कोर्ट में भी गए, ठीक है। मर्डर वगैरह का भी इसने लगाया, धाराएँ जो जितनी भी लगी थी। तो मतलब और उसके बाद जब इसने इतनी इसकी केयर करी, तो उसके बाद इसने बोला कि नौकरी भी इसकी छूट गई थी। और इसने बताया है कि इसकी जो वाइफ है, मतलब वो अपना जो एक नॉर्मल हाइजीन होता था वो भी मेंटेन नहीं करती थी, वो नहाती नहीं थी। और अब यार ब्लॉग देखो, मतलब इनका वीडियो देखोगे ना, उसने इतनी गंदी गंदी मतलब बताई है, उस बंदे के साथ बीता है, उसने बताया है कि क्या वो क्या क्या चीज़ें करती थी वो, तो मतलब मैं आपको बोल भी नहीं पा रही हूँ। मतलब कैसे यार, कैसे आप इतनी सब चीज़ें ऐसे कर रहे हो। आप देखिए कैसे आप लोगों ने एक औरत के लिए एक धब्बा साबित हो रही हो, ये आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मेरे को तो, मतलब औरत बोलने पे, मतलब आप, मेरे को तो शर्म आ रही है आपको बोलने में, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं वैसे और चीज़ों पे वीडियो बनाती हूँ, बट जब मैंने इनका वीडियो देखा,
मतलब कैसे एक बंदा अपनी लाइफ बर्बाद कर देता है और इसको टोटली पैसों के लिए इतना वो किया गया, ब्लेम, मतलब पैसे मांगे गए 3 लाख 4 लाख 15 लाख। उसके बाद उनको घर खरीदना था, उसके लिए 50 लाख। ओ माय गॉड, मतलब हद होती है किसी भी चीज़ के लिए पैसा मांगने के लिए। उसके लिए बात बताया उसकी, मेरे को अपना बिजनेस करना है, मैं विंटर का सामान खरीदूँगी और उसके बाद जो है उसे हाईएस्ट प्राइस पे बेचूँगी करके। तभी भी उसने पैसे दिए 3 लाख रुपए। अब आप बताइए कौन हस्बैंड देता है इतना पैसा? जब किसी के पास है तो उसने दिया, और उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि उसने वो सारा पैसा जो है फैमिली के साथ मिलके वो सब पैसा उन्होंने आप समझिए कहाँ लगाया होगा। तो और फिर जब उनको घर लेना था तो भी इन्होंने इसको परेशान शुरू कर दिया लेना कि हमें 50 लाख दो 50 लाख दो। अब उसकी जो मदर थी यहाँ पे आगे रहने लग गई तो और बस कंडीशन हो गई। फिर उन्होंने ये बोला कि मेरे भाई को भी यहाँ पे बुलाओ, उसको भी ये जोमेटो टाइप का कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह से खोल के दो, जिसके लिए इसने मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसकी मम्मी वहाँ लड़ाई वड़ाई करा के चली गई और उसके बाद उन्होंने लड़के के फादर को, निखिल के फादर को जो है फ़ोन करके वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया, गाली देनी शुरू कर दी कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारा बेटा वैसे है। फिर वो भी इसको बोलने लग गए कि भाई तुमने ऐसा क्या किया। फिर इन्होंने ट्रस्ट दिलाया कि भाई नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है करके, तब जाके उन्होंने ट्रस्ट किया। लेकिन इतनी गालियाँ इसके माँ बाप को पड़ी, निकिता शेम ऑन यू, कि अगर आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो। हम औरतें आप लोगों से इस तरीके की उम्मीद नहीं करती। आपको शायद इतना नहीं पता है कि आजकल लोगों को हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं ऐसे जो इतनी केयर करेंगे। ठीक है, आपको मिला और आपने उसको मतलब नहीं समझा और ना उसको प्यार दिया। आपका एक बच्चा भी है, आप खुद समझिए कि आपने क्या चीज़ करी है। उसका बच्चे का, उसके फादर ने बताया है कि इसने मेरे बच्चे का, इसको पता था कि मैं बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे का फ़ायदा उठा के इसने मेरे से ये सारी चीज़ें करवाई। ठीक है, और एक टू डू लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई, इसमें टू डू लिस्ट लगी हुई है कि मुझे उठकर क्या क्या काम करने हैं। इसने उसकी उल्टी साफ़ करी है, मतलब A to Z ये घर का काम नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, सारा दिन भर सिर्फ फ़ोन में बातें करना यार। मतलब कौन करता है ऐसे यार, कौन करता है? बेसिकली लड़के का फ़ायदा उठाया गया है, वो उसमें इंटरेस्टेड थी ही नहीं, वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसे किसी की लाइफ बर्बाद मत करो। मैं सारी वीमेंस जो इस तरीके की हरकतें करती हैं उनको सजेस्ट करूँगी, ऐसे किसी की लाइफ बर्बाद मत करो भाई, मत करो। आज वो उस लड़के ने सुसाइड कर लिया है, वो मर चुका है और उसके माँ बाप का सोचते वो मरते मरते तक आखिरी दम तक यही बोल के गया कि मेरी जो लास्ट विश है, अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियाँ जो है गटर में बहा देना। अब बताइए उसके माँ बाप, अब 2 भाई हैं और क्या होगा। उन्होंने एक विश और भी बोली है कि जो मेरा बच्चा है वो उम्मीद तो नहीं करते कि वो देगी मेरे माँ बाप को, क्योंकि वो तो उसे कुछ दे नहीं सकती है, ना उसे कुछ देना आता है और संस्कार वगैरह नहीं दे सकती। एटलीस्ट मेरे माँ बाप तो उसको संस्कार देंगे और बहुत अच्छे से पालेंगे। बट उनने इस चीज़ की कोई उम्मीद नहीं करी है। हाँ, उन्होंने वो इच्छा जताई थी अपनी कि ऐसे ऐसे है। और निकिता, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, और सारी औरतों के लिए आप एक धब्बा साबित हो रही हो। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। अगर इस तरीके की हरकत हमारे समाज में हो रही है तो हमें उस चीज़ के लिए अपनी वॉइस रेस करनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आदमी ही टॉर्चर करे। ठीक है, इस बार वीमेंस ने ऐसा किया और ऐसे पता नहीं कितने केसेस होंगे जो हमारी नॉलेज में होंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि इट्स आई एम राइट और रॉन्ग। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।